प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं अंजना तिवारी फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ गॉड चैनल पे। मैं एक छोटे से संदेश को आपके पास लेके आऊँ। मैं विश्वास करती हूँ ये संदेश बहुत आपको आशीष देगा, क्योंकि इसने मुझे भी बहुत आशीष दी है और मैं सुनने वालों को भी आशीष देगा। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहती हूँ, जो वचन हमें सिखाता है, जो एलिया और एलिशा के संबंध के बारे में आज आपको बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग अनॉइंटिंग प्राप्त करना चाहते हैं पर अनॉइंटिंग में बने नहीं रहते। बाइबल बताती है कि एलिया के साथ एलिशा बना हुआ था। वो उसे हे पिता कहकर पुकारता था। जब उसे हे पिता हे कहकर पुकारता था, वो उसको पानी पिलाता था, उसका टेक केयर करता था, हर चीजें करता था। यही कारण था कि एलिशा को एलिया ने, जब उसे पता था कि उसे ऊपर उठाया जाएगा, एक सवाल उससे पूछा कि तू इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, जो कि पहला सामुएल 2 उसके 9, 10, 11, 12 को और आप आराम से पढ़िएगा, लिखा है। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग चाहिए। आज कई बार हम लोग प्रभु के दास, भविष्यवक्ताओं, सेवकों, अपोस्टलों, पासवानों के साथ होते हैं और हमें लगता है कि ये अनॉइंटिंग हमें चाहिए या फिर ये अभिषेक हमें चाहिए। तो उसके लिए एक काम बहुत जरूरी होता है, कैच द डीएनए। Taking the photographs is a good thing. It's not a big deal in the world. Nowadays, everybody can take a photograph with anybody. But catching the DNA is the most important thing. When you catch the DNA, you will produce the generation. When you catch the DNA, you will produce its fruits. एलिशा ने एलिया का डीएनए कैच किया था। लिखा है वो चादर उसके ऊपर आ गिरी, उसने चादर ली, उसने चादर को मरोड़ा और जल पर दे मारा, लिखा है। और कहा, लिखा है, बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है उसके, और लिखा है कि चादर उस पे से गिरी थी, पकड़कर जल पर मारी। कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, इधर तो जल 2 भाग हो गया। Always catch the DNA. When only DNA will produce, but photocopy will be shedded with the time. You have to catch the DNA. If you want to be anointed, you want to continue flow in the anointing, miracles, prophecies, signs and wonder, you need to catch the DNA. Hallelujah. When you catch the DNA, it cannot make you like a dead person. You will produce, you will bear children, you will bear fruits, and when you have a fruit, that fruits will come out from you. एलिशा ने वो डीएनए कैच कर लिया था। इसी कारण एलिशा के द्वारा दुगने आश्चर्य कर्म हुए। हालेलुया। So when you have that DNA, you will produce fruits. Production will come. Only DNA will produce, not the photocopies. आपने देखा होगा, जो फोटोकॉपी की फोटोकॉपी करते हैं तो धीरे धीरे उसका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है, शेड हो जाता है, बिल्कुल धुंधला सा हो जाता है, बेकार सा हो जाता है। हमें परमेश्वर ने फोटोकॉपी नहीं बनाया, हमें प्रभु ने अपनी शक्ल, अपनी समानताएं बनाया। पर परमेश्वर चाहता है हम अनॉइंटिंग को कैच करने के लिए उस डीएनए को होल्ड करें। जब हम उस डीएनए को होल्ड करेंगे तो वी विल बेयर फ्रूट्स। हम वो दुगने आश्चर्य कर्म करेंगे जो खुदा अपने सेवकों के द्वारा करता है। हालेलुया। बी विद दोज पीपल, बी लॉयल, बी फेथफुल, ऑनर देम, जो परमेश्वर ने आपके ऊपर रखे हुए हैं। बिकॉज इम्पार्टेशन हैज अ प्रोसेस। मैं आपको बताऊंगी कुछ बातों के द्वारा कैसे इम्पार्टेशन काम करता है। लिखा, दासों के हाथ रखने के द्वारा इम्पार्टेशन काम करता है, बाइबल बताती है। हालेलुया। और लिखा, जब वो शिक्षाएं हमें जो देते हैं, जब हम उन स्पिरिट्स को, क्योंकि वर्ड इज अ स्पिरिट, जब उन शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो वो आत्मा हम पे काम करता है और पवित्र आत्मा भी हम पे तभी काम करता है। लिखा है, प्रेरित लोग प्रचार कर रहे थे एक्ट्स में, और लिखा है सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आकर ठहर गया। हालेलुया। When you honor them, honor is not a word, it's an act. You have to act what you are saying. There will be no difference what are you saying, what you are doing. Hallelujah. When you do that, you will partake the grace. Hallelujah. हाथ रखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, ओबे करने के द्वारा, हालेलुया, मानने के द्वारा, आदर के द्वारा। Praise the Lord. Impartation has a power. By laying hand it works. By meditating on the word it works. जिन लोगों की अधीनता में खुदा ने रखे उनके द्वारा पवित्र आत्मा आपको ट्रेन करता है, क्योंकि लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमें सिखाने बनाने के लिए रचा गया है। इस causes us to make a different person. आज परमेश्वर आपको इम्पार्ट करना चाहता है, उसके लिए आपको ये चीजें करने की जरूरत है। हालेलुया। ऑनर देम हु इज अबव यू, रिस्पेक्ट देम, लव देम,
Praise the Lord. Clear your heart, because only DNA produce. Photocopy will be shredded with the time, but DNA will not end. DNA will not end. DNA will not end. मैं आपको बताती हूँ, बाइबल के अंदर मैं कल भी किसी से बात करी थी और मैं यही बता रही थी कि जो अभिषेक होता है वो किसी का व्यक्तिगत प्रोडक्ट नहीं है या व्यक्तिगत चीज नहीं है। वो परमेश्वर सबको अनॉइंट करता है, लेकिन उस अनॉइंटिंग को अपना बनाने का मेरा और आपका पूरा कंट्रीब्यूशन चाहिए। एलिया का अभिषेक, एलिशा का अभिषेक, आज वो नहीं है धरती पर, लेकिन आज भी वो अनॉइंटिंग काम करती है। कैथरीन कुलमैन की अनॉइंटिंग, रोनाल्ड बॉन्को की अनॉइंटिंग, कितने सारे प्रभु के सेवकों की अनॉइंटिंग आज काम कर रही है, बिकॉज पीपल कॉट द डीएनए। हालेलुया। डोंट कॉपी योरसेल्फ विद समवन, डोंट बी अ कॉपी ऑफ समवन। हालेलुया। catch the DNA, be the real who you are. When you catch the DNA, will you produce? आप प्रोड्यूस करेंगे, आप बहुत सारी जातियों के पिता होंगे, आपके द्वारा बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा ट्रेन करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इम्पार्टेशन इज पावरफुल। टेक केयर कीजिए, सबमिट रहिए, उनकी सेवा कीजिए। हालेलुया। आई बिलीव गॉड इज ब्लेसिंग समवन। प्रभु आपको इम्पार्ट करे जब आप इस शिक्षा के लिए अपने कान को खोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो वचन सुनता है उनके पवित्र आत्मा आकर ठहर जाता है, और पवित्र आत्मा उन लोगों को हमारे जीवन में भेजता है। आप किसी का भी जीवन उठा लीजिए, कोई भी व्यक्ति आपको बाइबल में और आज भी धरती पर ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि उसकी लाइफ में कभी किसी के प्रभु के दास से उसको इम्पार्ट नहीं किया गया है। परमेश्वर लोगों को भेजता है हमारे जीवन में, अपने सेवकों को भेजता है, अपने प्रॉफिट्स को भेजता है, अपने अपोस्टल्स को भेजता है, ताकि वो हमें उस अवस्था में पहुंचा सके, उस इम्पार्टेशन में हम ग्रो कर सके। Don't be a photocopy of someone, because photocopy has no life. But catch the DNA, you will produce life. You will produce fruits. Hallelujah. God bless you all. We'll catch you soon. Bye-bye.